आज मैं आपके लिए 7th क्लास का विज्ञान का सेट 1 लेकर आई हूँ। जो अभी आपको पता है पेपर हमारे आने वाले हैं, तो सेट 1 की तैयारी करनी है हमें। अब ये कौन से लेसन पर आधारित है? 4 चैप्टर है आपके जो स्टार्टिंग वाले, उन्हीं पे आधारित है ये। अब इसको हम देख लेते हैं। भाग अ में क्या है? पठन कौशल है। अनुच्छेद पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बेटा, जिस तरह से आप हिंदी में अनुच्छेद पढ़ते हैं, इसी तरह से अब आपके साइंस में भी अनुच्छेद आएंगे और आप इसके केस स्टडी भी हम इसको कह सकते हैं, और इसी के बेस पे आपने क्वेश्चन के जवाब देने हैं। जैसे फर्स्ट अनुच्छेद है आपका, बिल्कुल आसान है, प्रकाश संश्लेषण वाला, सभी को पता है। पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता में अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। यही कारण है कि पौधों को स्वपोषी कहते हैं। तो अनुच्छेद का मुख्य विचार क्या है बेटा? यहाँ पे अनुच्छेद का मुख्य विचार है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और पौधों का आत्मपोषी होना है। यही बात है, इसमें से आपके छाटे लिखनी है। पौधे आत्मपोषी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में बनने वाले 2 उत्पाद कौन से हैं? 2 उत्पाद यहाँ पर आपने देखा बेटा, लिखा है ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है, तो ये इसके क्या है? उत्पाद है। अनुच्छेद का उचित शीर्षक क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात चल रही है बेटा, तो प्रकाश संश्लेषण हो गया। अब अगले देख लेते हैं हम। अधिगम कौशल है आपका, मानव श्वसन के लिए ऑक्सीजन पौधों से प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि पौधे क्या होते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और अब मनुष्य क्या होता है? जब सांस लेता है तो ऑक्सीजन लेता है। लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। लार क्या होती है बेटा? हमारे मुंह में जो पानी सा आया रहता है वही लार होती है, उसमें एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। ऊन एक ऊष्मा का चालक है। बिल्कुल गलत है, ऊन ऊष्मा का कुचालक है, क्योंकि ये गर्मी को बाहर नहीं आने देती है बेटा, है ना। अब ये देखिए, हम सर्दियों में इसीलिए ऊनी कपड़े पहनते हैं। नींबू का रस क्षार है। बिल्कुल गलत है। नींबू का रस क्या होता है? अम्लीय होता है, खट्टे जो होता है, इसलिए उनको हम अम्ल कहते हैं। साबुन का घोल अम्लीय होता है। बिल्कुल गलत है। साबुन का घोल क्या होता है? कड़वा होता है, एकदम से वो क्षारीय होता है। ठीक है बेटा, क्योंकि आपको क्षार पता है, कड़वे होते हैं। अब पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मानव पेट में भोजन पचाने के लिए कौन सा अम्ल स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? HCl से। इसके बाद देख लेते हैं, छोटी आंत से क्या होता है? पाचन का मुख्य स्थान है छोटी आंत में, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम HCl से मैच करेंगे। लिटमस पेपर होते हैं हमारे के, आपको पता है, लाल और नीला लिटमस पेपर होता है। इससे हम क्या करते हैं? अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देंगे। जैसे आप अगर नीले लिटमस पेपर पे नींबू का रस डालोगे तो वो लाल हो जाएगा। ठीक है बेटा। धातु क्या होती है? ऊष्मा का चालक होती है। अब आगे देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 से आया है। कोई एक विकल्प चुनना है आपको। आत्मपोषी और परपोषी में अंतर लिखना है, किसी भी 2, प्रत्येक 5 अंक के हैं, तो आपके मैंने यहाँ सबके आंसर लिख दी है। देखिए, ये आपका है आत्मपोषी और परपोषी में अंतर है। जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसे आत्मपोषी कहते हैं, और स्वपोषी भी कह सकते हैं। जब कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं उसे विषम पोषण कहते हैं। जैसे हरे पौधे और शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। शैवाल भी क्या होता है? नीली हरी शैवाल बेटा, जो काई लग जाती है आपके पानी में। आप सोच रहे हो कि शैवाल पता नहीं क्या है, जो आपके आसपास काई मौजूद होती है, बारिश में आपने देखा वो जगह जगह लग जाती है ना, तो वही होती है नीली हरी शैवाल। वो अपना भोजन स्वयं बनाती है। वो देखते हो ना, आप पढ़ती रहती है, आप चिड़िया के लिए पानी रखते होगे, उसमें भी काई लग जाती है। और अमर बेल, मनुष्य, जानवर, पक्षी, अब आप कहते होगे हम तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन आप अपना भोजन बेटा जो बनाने के लिए जो सामग्री लाते हो वो कहाँ से मिलती है आपको? पौधों से। जैसे अनाज, सब्जी, फल, सब कुछ कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता है। आत्मपोषी में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल के कारण ये अपना भोजन बना पाते हैं। जिस क्लोरोफिल क्या होता है? एक हरे रंग का वर्णक होता है। इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। अब इसके बाद है अंतर आपका ऊष्मा चालक और अचालक में। इसके बाद है यहाँ मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाकर उसके मुख्य अंग बताइए। तो यहाँ मैंने मानव पाचन तंत्र का चित्र लगा दिया। इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, आपकी 7th क्लास के लेसन नंबर 2 से ही लिया गया है। अब ऊष्मा चालक और ऊष्मा चालक में अंतर देखिए बेटा। ऊष्मा चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें से ऊष्मा आसानी से गुजर सकती है, और ऊष्मा चालक वे पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा के प्रवाह को रोकते हैं। अब किसमें से ऊष्मा आसानी से गुजर जाती है? लोहा और तांबा में। और किसमें से नहीं गुजरती है? लकड़ी, प्लास्टिक और रबड़ में से। ताप बढ़ाने पर क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या रहता है? अप्रभावित रहता है, मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें इलेक्ट्रॉन विद्युत वाहक होते हैं, इनमें विद्युत वाहक नहीं होते हैं। अम्ल और क्षार में अंतर। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं बेटा, बस उल्टा करना है। ये क्षार को उदासीन करते हैं, ये अम्ल को उदासीन करते हैं। ये जल में विलय होकर H+ आयन देते हैं, जल में विलय होकर OH- आयन देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं बेटा? क्योंकि इनके फार्मूले में OH है, इनके फार्मूले में H है, इसलिए ये H+ आयन देते हैं। अब ये देखिए, चित्र में दिखाए गए मानव पाचन तंत्र के बारे में लिखिए। तो ये आपको पिक्चर दिखाई गई है और इसके बारे में हमने मानव पाचन तंत्र के बारे में लिखना है।
तो ये मानव पाचन तंत्र क्या होती है, एक जटिल प्रणाली होती है जिसमें आहार, नाल और सहायक पाचन अंग शामिल होते हैं जो भोजन को तोड़कर क्या करते हैं, पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं। मुख्य अंगों में कौन कौन होते हैं, मुख्य, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा शामिल होते हैं। यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय जैसे सहायक अंग भी पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंजाइम और हार्मोन छोड़ते हैं। मुख भोजन को चबाने और पाचन शुरू करने का स्थान है। और जो ग्रसिका होती है, मुख से आमाशय तक भोजन ले जाने वाली एक नली होती है। आमाशय क्या होता है, यहाँ भोजन अम्लीय रस के साथ मिलता है। छोटी आंत क्या होती है, पोषक तत्वों के अधिकांश अवशोषण का स्थान है। इसके बाद बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। गुदा क्या करती है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का द्वार है। ये हमारा हो गया मानव पाचन तंत्र के बारे में। यह प्रक्रिया हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, इसको समझा देते हैं अब हम। पाचन क्रिया हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है बेटा, पाचन क्रिया हमारे जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि यह भोजन से ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करती है हमें और शारीरिक कार्य को बनाए रखती है जो हमें जीवित रहने और स्वस्थ रहने में सक्षम बनाते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालती है जिससे क्या होता है, विषाक्त पदार्थों के संचय को रोका जा सकता है बेटा। जैसे हम अगर टॉयलेट नहीं करेंगे और हम अपना अपशिष्ट बाहर नहीं निकालेंगे तो जिससे क्या होगा, विषाक्त पदार्थ हमारे अंदर जहर जैसा इकट्ठा हो जाएगा और उससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। संचय होता है इकट्ठा करना। इसके बाद देख लेते हैं हम पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और अम्लीय वर्षा का पर्यावरण पर प्रभाव। अम्ल, क्षार और लवण का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है बेटा, यहाँ मैंने लिख दिया है, सबको पता होगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। यहाँ पर आप पिक्चर भी बना सकते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्या प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। अगर आपसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखा जाता बेटा, इसका फार्मूला लिख सकते हो। CO2 और पानी को हम H2 कहते हैं और ग्लूकोज को हम C6H12O6 से डिनोट करते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है जो कहाँ होता है, पौधों की पत्तियों में होता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसमें होती है, पत्तियों में होती है। यहाँ आप प्रकाश संश्लेषण के अगर पिक्चर बना के आएंगे तो बेटा आपके फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लिख देते हैं, अम्लीय वर्षा का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये जलीय जीवन को नुकसान पहुँचाती है, मिट्टी की उर्वरता में कमी करती है। ये सब मैंने इसकी डिटेल बेटा यहाँ लिख दिया। वनों को क्षति पहुँचाती है, इमारतों और स्मारकों का क्षरण करती है, मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है। इसके बाद है हमारा अम्ल, क्षार और लवण का हमारे दैनिक जीवन में क्या कार्य है। तो अम्ल क्या करते हैं, पाचन में सहायता करते हैं। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भोजन को पचाने में मदद करता है। खाद्य पदार्थ जैसे नींबू, सिरका, दही जैसे कई खाद्य पदार्थों में अम्ल होते हैं जो स्वाद और संरक्षण में हमारी मदद करते हैं बेटा। किसी चीज़ में आप नींबू निचोड़ोगे तो अच्छे लगते हैं ना आपको। सिरका क्या होता है, प्याजों में डलता है। आप बाहर खाना खाने गए होगे तो वहाँ पे ऐसे इसी तरह से आप घर में भी आप सिरका डाल सकते हो, ये हमारे लिए लाभकारी होता है। दही तो आप सबको स्वाद ही लगती होगी, ये हमें खानी चाहिए क्योंकि इसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों को क्या बनाता है, मजबूत बनाता है। बैटरी क्या होती है और हमारे भोजन को भी सही तरह से पचाता है। बैटरी में, कारों की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है और इसका फार्मूला क्या होता है, H2SO4। इसके बाद क्षार के उपयोग क्या होते हैं, जैसे सफाई में साबुन, डिटर्जेंट, ब्लीच जैसे सफाई उत्पादों में भी क्षार होते हैं। दवाएं, एंटासिड जैसी दवाई पेट की अम्लता को बेअसर करने के लिए क्षार का उपयोग करती है। जिससे हमारे पेट में क्या हो जाता है, जब अम्ल ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए हम एंटासिड लेते हैं जिसको हम हिंदी में प्रति अम्ल कहते हैं। इसके बाद लवण, जो हमारे घर में नमक होता है बेटा, साधारण नमक, उसको हम NaCl से डिनोट करते हैं। ये एक प्रकार का लवण होता है जो हमारे भोजन का अनिवार्य अंग है। उर्वरक, पौधों के विकास के लिए आवश्यक कई लवणों का उपयोग उर्वरकों के रूप में किया जाता है। ये उर्वरक क्या होते हैं बेटा, फैक्ट्री में बनाए जाते हैं जिसमें क्या होते हैं, कई लवणों का उपयोग किया जाता है पौधों की वृद्धि के लिए। जो हम उर्वरक बाहर से लाते हैं फैक्ट्रियों से खरीद के। औद्योगिक उपयोग, विभिन्न उद्योगों में लवणों का व्यापक रूप से उपयोग होता है जैसे कि कांच और कागज निर्माण में। ओके बेटा, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बेटा।